अपना जिला में आपका स्वागत है और अपना जिला में खबरों के सफरनामे में सुर्खियां। जानी खुर्द के चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग का कमिश्नर ऋषिकेश यशोद भास्कर ने किया निरीक्षण, दिए उचित दिशा निर्देश। कांवड़ यात्रा पर 1.5 करोड़ खर्च करेगा नगर निगम। शहर के सड़कों से लेकर कांवड़ मार्ग तक मरम्मत का कार्य होगा युद्ध स्तर पर। महापौर ने कहा, शिव भक्तों को नहीं होने दी जाएगी शहर में कोई भी परेशानी। शादी.com से ढूंढ रहे थे दुल्हनिया, लेकिन फॉरेन ट्रेडिंग के नाम पर हो गई कपड़ा कारोबारी से 44 लाख की ठगी। डॉर्विन एक्स ग्लोबल CS कंपनी ने पैसे दोगुने करने के लालच में था फंसाया। पूर्व MLC की बेटी डॉक्टर शिवानी अग्रवाल समेत 35 से ज्यादा लोगों पर दिल्ली में मुकदमा दर्ज। MBBS की 50 सीटें बढ़ाने के मामले को लेकर कार्रवाई होने की चर्चा। बुढ़ाना गेट पर युवतियों से छेड़छाड़, भाई को पीटा। बीजेपी नेता कमल दत्त शर्मा ने समर्थकों के साथ रात को घेरी कोतवाली, कहा तुरंत हो कार्रवाई। गंगानगर में लोग बेलगाम, 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, लाठी डंडे धारदार हथियारों से हमला, कई लोग घायल, पथराव किए जाने के भी आरोप। भगदड़ में लोग घायल, कई लोग हिरासत में। विकास कार्यों को लेकर सभापति की अध्यक्षता में हुई विकास भवन सभागार में बैठक। अतिक्रमण हटाने, आय बढ़ाने और भू माफियाओं पर शिकंजा कसने पर विस्तार से चर्चा। और इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं कांवड़ यात्रा की तैयारियों से। कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर सभी अधिकारी मुस्तैद है। जानी खुर्द के चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग स्थित गंग नहर पर पहुंच गए कमिश्नर ऋषिकेश यशोद भास्कर। CDO नूपुर गोयल, SDM सदर, SP देहात, CO सरदना, जानी थाना प्रभारी और कई विभाग के अधिकारियों की ये टीम निरीक्षण करने पहुंची थी कांवड़ मार्ग का। और इस दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने कमिश्नर के साथ मिलकर भोलाझाल जानी गंग नहर पर पहुंचकर कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के इंतजामों को करीब से देखा और उसके बाद दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कमिश्नर ऋषिकेश भास्कर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो भी कांवड़ मार्ग पर कार्य अभी तक अधूरा है उसे तय सीमा के अंदर जल्द से जल्द तीव्र गति से पूरा किया जाए। इस दौरान भोला की झाल पर शिव भक्तों के लिए भंडारा लगाने वाले क्षेत्रवासियों ने कमिश्नर ऋषिकेश यशोद भास्कर से मांग करते हुए कहा कि क्षेत्र में घूमने वाले आवारा पशुओं से निजात मिलनी चाहिए, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। शिव भक्तों और श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए कांवड़ यात्रा से पहले ही इन छुट्टे पशुओं पर कंट्रोल लगना चाहिए। ये तो हमने आपको कांवड़ मार्ग गंग नहर की खबर दिखाई। अब शहर में भी कांवड़िए आएंगे और जब शहर में कांवड़िए आएंगे तो उनको लेकर नगर निगम क्या इंतजाम कर रहा है, इसको लेकर सिटी हलचल ने विशेष बातचीत की महापौर हरिकांत अहलूवालिया से। महापौर हरिकांत अहलूवालिया ने बताया कि करीब 1.5 करोड़ रुपए के काम शहर में होने जा रहे हैं कांवड़ की यात्रा को लेकर, कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर, जिसमें कूड़ा प्रबंधन है, जिसमें सड़कों की मरम्मत है, लाइट है और खंभों के ऊपर चारों तरफ प्लास्टिक लगना है और छोटे बड़े बहुत सारे काम हैं जो 1.5 करोड़ की लागत से पूरे कराए जाएंगे। और कोशिश की जाएगी कि जैसे ही कांवड़िया शहर में प्रवेश करें तो उन्हें किसी तरीके की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। वहीं नगर निगम क्षेत्र में आने वाले जितने भी ढाबे, होटल और फूड पॉइंट्स हैं, सबको अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान पत्र वहां पर लगाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि वो उनकी फर्म किस नाम से रजिस्टर्ड है और उनके यहाँ पर कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, उन सब की लिस्ट होनी चाहिए। साथ ही साथ रेट लिस्ट भी हर ढाबे पर, हर होटल पर, हर फूड पॉइंट पर होनी चाहिए। हाउस होल्ड्स हैं, उनको एक मौका भी देना चाहते हैं। जैसा आपने बताया, इसी चीज़ को हमें बिल्कुल। कांवड़ यात्रा जो है, ये बहुसंख्यक समाज जो है हमारा, ये उस पर एक आस्था से जुड़ी हुई है। और कांवड़ यात्रा तो पूरे देश में कांवड़ यात्रा का बहुत महत्व है, हर जगह होती है, मगर इधर पश्चिम में, नॉर्दर्न बेल्ट में जो हमारी ये कांवड़ यात्रा है, इसे आपने देखा होगा कि भक्तजन, हमारे सम्मानित नागरिक, हमारी माताएं बहनें भी अब कांवड़ लेने जाती हैं, तो उनके पैदल जाते हैं यहाँ से, कितने किलोमीटर उन्हें पैदल चलना पड़ता है। तो
इसमें सीधा मतलब ये कि एक उनका इतनी आस्था उनकी होती है कि वो बहुत साफ सुथरे गंगा जल वहाँ से लेकर आते हैं, गंगा जल जैसी पवित्र चीज़, और फिर अपने अपने क्षेत्रों में जाकर शिवलिंग पर वो जल चढ़ता है। इस बीच में कुछ एलिमेंट हमेशा ऐसा हुआ करता था कि वो किसी दूसरे समाज से है, दूसरे समाज का अपने नाम से दूसरा समाज दर्शाना, तो ये तो एक इसमें मैं समझता हूँ किसी का क्या जाता है, जो वो है और वो वहाँ पर किसी तरह की दुकान लगा रहा है तो उसे अपना नाम लिखने में क्या दिक्कत आ रही है। अगर वहाँ पर मैं भी कोई स्टॉल या दुकान लगाता हूँ तो मुझे अपना नाम लिखने में क्या दिक्कत है। तो मैं समझता हूँ ये तो हर तरीके से लागू कराया जाएगा कि जो वहाँ पर जिसका व्यापार है, क्या व्यापार कर रहा है, उसका नाम लिखा जाना चाहिए। और एक मेरा अनुरोध रहेगा कि उस समय उस पूरे क्षेत्र में जो ये और तरह के जो आइटम है जिनसे हमेशा इसका परहेज रहा है, खास तौर पे ये नॉन वेज शॉप्स हैं नगर निगम वही के मतलब क्षेत्र है, में, वो उस समय वहाँ पर पूरे क्षेत्र में दिखाई नहीं देने चाहिए। बंद करवाएंगे सारी नॉन वेज की शॉप आप? अरे बिल्कुल बंद होंगी भैया, उस समय एक अलग ही एटमॉस्फेयर होता है यहाँ पर, एटमॉस्फेयर अलग है, आस्था का प्रश्न है ये एक बड़े समाज का। तो ऐसा इसके साथ कोई भी किसी तरह की खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। सबको इसको समझना बहुत आवश्यक है कि एक शुरुआत है, और मेरे ख्याल से हमेशा जो भी कुछ होता है वो नगर निगम ही करता है। इसके लिए मैं बहुत सारी व्यवस्थाएं निगम करता है, इसमें 90% व्यवस्था निगम की रहती है, उसमें अच्छे से अच्छा व्यवस्था करने का निगम का प्रयास रहता है। और मैं समझता हूँ कि अभी इस यात्रा की अभी शुरुआत होने में भी थोड़ा सा बहुत नज़दीक आगे पर थोड़ा सा समय है, तो इसके लिए मैं आपको पूरी जानकारी और लेकर, और इसमें आप और 1-2 दिन बाद पूरी जानकारी हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से ले सकते हैं। सबकी जानकारी इसको पूरी मिलेगी आपको। प्रभात नगर के एक व्यापारी जिनकी दुकान लाल कुर्ती में है, उन्हें पैसे डबल करने के चक्कर में फंसाया गया है या वो मैट्रिमोनियल साइट के झांसे में आ गए। वैसे ये तो साइबर सेल जांच कर पता लगाएगा, लेकिन फिलहाल तो 40 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। लाल कुर्ती में जो मेट्रो हॉस्पिटल है उसके सामने एक साड़ी का गोदाम है, कपड़े का गोदाम है, उसी पर शिवम मित्तल कारोबारी अपना काम करते हैं। पांडव नगर के प्रभात नगर के रहने वाले हैं और वहीं पर उनके साथ एक बड़ी फ्रॉड की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि उनके साथ 40 लाख रुपए की फ्रॉड हुई है। शादी.com के जरिए शिवम ने रिश्ते के लिए एक लड़की से बात करनी शुरू की, तो उसके बाद एक और एंगल सामने आया जिसमें पैसे को डबल करने की बात कही गई थी। पहले शुरुआत में थोड़ा सा पैसे डाला गया, फिर वो डबल हो गया, फिर और पैसा डाला गया, फिर वो और डबल हो गया, और तीसरी बार में 40 लाख की शपथ लगा दी। फॉरेन एक्सचेंज के जरिए पैसे दुगने करने का लालच दिया गया, और जो कंपनी इस चर्चा में आ रही है वो है डॉर्विनेक्स ग्लोबल CS कंपनी। कुछ प्रॉफिट भी शुरू में जो दिया गया है, और देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए इस खबर में 24 खातों में 44 लाख की रकम ट्रांसफर करा ली। अब आप देख लीजिए, 24 खातों में 44 लाख की रकम एक बिजनेसमैन ट्रांसफर कर रहा है। और शगुफा तो ये भी दिया गया था, लालच तो ये भी दिया गया था कि 1 करोड़ से ज़्यादा की कमाई हो जाएगी, लेकिन लालच में अंधा आदमी ये नहीं सोचता कि अगर 1 करोड़ से ज़्यादा की कमाई हो रही होती तो वो खुद ये बिजनेस नहीं करते। लेकिन जी हाँ, लालच बुरी बला है, और लालच में घिरा हुआ आदमी अपनी जमा पूंजी भी खो डालता है। शिवम के साथ, उनके पिताजी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। देखिए लिंक आया, उसके द्वारा उन्होंने लालच दिया कि आपको ऐसे ऐसे पैसे बढ़ा देंगे आपको ट्रेडिंग के माध्यम से। मैं पैसे डालता चला गया, उसके बाद मैंने पैसे निकालने की कोशिश करी, मैंने अपने विड्रॉ की तो निकले नहीं। नेशनल कैपिटल रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि NCR मेडिकल कॉलेज खरखौदा और उसकी असिस्टेंट मैनेजिंग डायरेक्टर है शिवानी अग्रवाल, डॉक्टर शिवानी अग्रवाल। डॉक्टर शिवानी अग्रवाल पर
35 लोगों के साथ दिल्ली में भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज करा दिया है सीबीआई ने। बता दें कि डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल के मेडिकल कॉलेज में पिछले दिनों सीबीआई की एक रेड पड़ी थी, जिसमें 9 घंटे से ज़्यादा अस्पताल और घर पर सीबीआई की कार्रवाई चली थी। सीबीआई ने करीब 6 से ज़्यादा अनियमितताएं मिलने पर केस दर्ज किया है। पूर्व एमएलसी ने बताया कि हम सीबीआई की जांच में पूर्ण सहयोग करेंगे और डॉक्टर शिवानी अग्रवाल को इसमें आरोपी बनाया गया है। सीबीआई टीम ने जो अनियमितताएं पाई हैं उसमें फैकल्टी के नाम पर धोखेबाजी है, छात्रों के रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड में हेराफेरी है, ओपीडी की फाइल में रिकॉर्ड में हेराफेरी है, मोबाइल कंप्यूटर जब्त कर लिए गए हैं और साथ में जो थंब इम्प्रेशन लिए जाते हैं उसमें भी हेराफेरी की गई है। आपको बता दें 40 से ज़्यादा जगहों पर एक साथ सीबीआई ने छापेमारी की थी, उसमें मेरठ का ये अस्पताल भी शामिल था। वैसे तो आपको बता दें डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल पहले सपा में थी और उसके बाद बीजेपी में आई हैं और डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल और उनका परिवार सामाजिक कार्यों में लगा रहता है, गरीबों की मदद करता है। लेकिन इस तरीके के इल्ज़ाम लगने के बाद राजनीतिक हलकों में एक नई चर्चा शुरू हो गई है। कांवड़ यात्रा के दौरान, त्योहारों के दौरान छेड़छाड़ की घटनाओं पर कैसे विराम लगेगा, ये खबर हमें इस बारे में बताने जा रही है, क्योंकि एक ज़रा सी चिंगारी शहर की शांति को भंग कर सकती है। बुढ़ाना गेट पर युवतियों से छेड़छाड़ की जा रही थी और ये युवतियां अशोक की लाट पर चाट, पानी के बताशे खाकर जा रही थी अपने भाई के साथ। तभी मोटरसाइकिल सवार 2 युवक आते हैं, छेड़ते हैं। छेड़छाड़ का जब भाई विरोध करता है तो भाई को पीटा जाता है और ये खबर आग की तरह क्षेत्र में फैल जाती है। बीजेपी नेता दीपक शर्मा, बीजेपी नेता कमल दत्त शर्मा अपने समर्थकों के साथ कोतवाली पहुंच जाते हैं। कोतवाली को घेर लिया जाता है। देर रात तक वहां पर ये सब लोगों का जमावड़ा रहता है और सिर्फ एक मांग की जाती है कि इन आरोपियों को पकड़ा जाए। वहीं जिन आरोपियों को पकड़ा गया है उनमें से अभी पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने एश्योरेंस दी है कि किसी भी छेड़खानी करने वाले को नहीं छोड़ा जाएगा। 1 या 2 लोग हिरासत में ले लिए हैं। मोटरसाइकिल रिकवर करने की कोशिश है। झगड़े की कोई सूरत थोड़ी होती है। वो आए और उन्होंने इस तरह से बदतमीजी शुरू कर दी और जिस निरंकुश लोग थे वो जिन्होंने ये करा है, तो पुलिस की नॉलेज में आ गया, पुलिस ने ट्रेस भी कर लिए। नाम वगैरह पता लगा? नहीं, नाम वाम सब पुलिस ने निकाल लिए हैं। ये पुलिस की कार्रवाई है। नाम वाम की जानकारी हम लेकर कहीं आउट करें, वो उस बात का अपराधियों को फायदा मिले, वो भाग जाएं, इसलिए वो बात हमने नहीं पूछी। कोतवाली क्षेत्र में विवाद हुआ था 2 पक्षों में, उसकी सूचना लोगों ने दी है। अब चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी जो संबंधित लोग होंगे। समझा बुझा के भेज दिया गया पब्लिक को, जैसे पब्लिक हाँ, कार्रवाई की जाएगी, ये आश्वासन दिया गया उन लोगों को, कार्रवाई की जाएगी। उधर गंगानगर थाना क्षेत्र में भी उस वक्त विस्फोटक हालात हो गए जब एक लड़की छेड़ने के मामले में 2 पक्ष आमने सामने आ गए। कुछ लोग एक परिवार की बेटियों को परेशान कर रहे थे और बार बार बात करने की कोशिश कर रहे थे। त्रिशूल वाली गली का ये मामला है और उसके बाद जब विरोध दर्ज करा गया तो 2 पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले और लाठी डंडों के साथ साथ पथराव होने की भी सूचना है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। एक पक्ष ने शिकायत दर्ज कराई है कि उनकी बेटी को निकलते बढ़ते परेशान किया जाता था, बातचीत करने की कोशिश की जाती थी, कहासुनी भी हुई थी। लेकिन बुधवार की रात को मामला इतना बढ़ गया कि स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। वैसे तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक वो लोग पकड़े नहीं गए हैं जो लड़कियों को छेड़ते हैं। विकास भवन सभागार में लेकर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद की एक समीक्षा बैठक है, जिसमें मेरठ और हापुड़ के विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषदें, जिला पंचायतें, नगर निगम, ये सब अधिकारी शामिल हुए और इन सभी डिपार्टमेंट में जितनी भी अनियमितताएं होती हैं उन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से, जांच किए जाने संबंधी उद्देश्य से समिति के सभापति ब्रजेश कुमार सिंह प्रिंशु की
अध्यक्षता में मेरठ और हापुड़ के अधिकारियों के साथ ये समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में सभापति द्वारा नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत, आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरण मेरठ और हापुड़ के दोनों के उनके अंतर्गत विभागीय बजट, आय व्यय की स्थिति, आय बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास, कूड़ा प्रबंधन, नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला पंचायत को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के काम में तेजी लाने के जो कार्य हो रहे हैं उन पर समीक्षा बैठक बैठी थी। नगर क्षेत्र में जल निकासी कैसे होती है, कूड़ा प्रबंधन कैसे होता है, इस बारे में भी पूछा गया और समीक्षा बैठक में चर्चा की गई। नगर निगम और पालिकाओं द्वारा नगर क्षेत्र को स्वच्छ और मॉडल के रूप में कैसे विकसित किया जा रहा है और क्या क्या प्रयास हो रहे हैं, इस पर सीधे सवाल पूछे गए और क्या क्या कदम उठाए गए ये भी पूछा गया। सबसे मुख्य बात जो सामने आई वो नगर निगम को इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान के तहत जो उन्होंने अब तक काम किया है उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट किस तरीके से तैयार की जा रही है, मुख्यमंत्री को भेजी जा रही है, इस बारे में सुझाव भी मांगे गए, चर्चा भी हुई विस्तृत रूप से। सीडीओ नूपुर गोयल ने समिति के सभापति, सदस्यों और आमंत्रित सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आश्वस्त किया कि समिति द्वारा दिए गए सभी सुझावों, मार्गदर्शन और दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा और समिति के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत समय समय पर की जाती रहेंगी। इस अवसर पर समिति के सदस्यगण डॉक्टर जयपाल सिंह, गोविंद नारायण शुक्ला, एमएलसी अश्वनी त्यागी, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज, भाजपा महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी, उपाध्यक्ष मेडा संजय कुमार मीणा, नगर आयुक्त सौरभ गंगवार, सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत बीएस कुशवाहा सहित कई जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। दिल्ली देहरादून हाईवे पर कैलाशी अस्पताल के पास देर रात जिला अलवर के रहने वाले 10 टायरा ट्रक चालक सलीम ने अपना ट्रक खड़ा कर कुछ देर आराम किया। आराम करने के बाद जब वो उठा और उसने अपने टायरों को चेक किया तो चेक करने पर पता चला कि ट्रक के पीछे लगी टायर की स्टेपनी चोरी हो चुकी है। बोल्ट वहीं पड़े थे, जिसके बाद ट्रक चालक सलीम कंकर खेड़े में पहुंचा और स्टेपनी टायर चोरी होने की पुलिस को एक तहरीर दी। पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप बुधवार को किला परीक्षितगढ़ स्थित महाभारत कालीन श्री शृंग ऋषि आश्रम पहुंचे और उन्होंने वन विभाग द्वारा आयोजित एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए एक पेड़ मां के नाम लगाया। इस अवसर पर उन्होंने मां को समर्पित पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए हर साल हरियाली को बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ उसकी सुरक्षा और संरक्षण भी करना चाहिए ताकि वृक्षारोपण सार्थक सिद्ध हो सके। साथ ही साथ सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े स्थलों को हरा भरा रखना भी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत 1 जुलाई से हो गई है, 15 जुलाई तक चलेगा और ऐसे में हस्तिनापुर कस्बे में जीआईसी रोड पर चलने वाले प्राइमरी स्कूल की छात्र छात्राएं सुविधाओं के लिए कैसे तरस रही हैं ये आपको दिखाते हैं। हस्तिनापुर कस्बे में जीआईसी रोड पर प्राइमरी स्कूल है। यहाँ स्कूल की बिल्डिंग जगह जगह टूट फूट चुकी है, जीर्ण शीर्ण हो चुकी है और कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। छात्र छात्राएं और अध्यापक ऐसी स्थिति में ही पढ़ने और पढ़ाने के लिए मजबूर है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सरकारी स्कूलों को अत्याधुनिक और हाईटेक बनाने का दावा कर रही है, जुटी हुई है और ऐसे में राज्य मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में भाजपा सरकार की ही अध्यक्षा होने के बावजूद सरकारी स्कूलों की स्थिति हस्तिनापुर में आपके सामने, बीएसए के सामने, डीएम के सामने हम रख रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि छात्र छात्राओं को, शिक्षक शिक्षिकाओं को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष महासभा के पदाधिकारियों के साथ जिला अधिकारी कार्यालय में पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपते हुए मांग की गई कि गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज, जो इतिहास में गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रतापी सम्राट के रूप में जाने जाते हैं, उनके संबंध में हाल के समय में जातीय विद्वेष फैलाने के उद्देश्य से विवाद खड़े किए जा रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐतिहासिक प्रमाणों के बावजूद कुछ असामाजिक तत्व ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तोड़ मरोड़ के साथ उन्हें पेश कर रहे हैं और जातीय तनाव की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब लोगों ने कहा कि गुर्जर सम्राट मिहिर भोज द्वार से गुर्जर शब्द हटाने की मांग का विरोध ये गुर्जर समाज कर रहा है।
गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज थे। हम उनके वंशज हैं। कभी कभी अभी 1-2 सालों से कुछ लोगों ने एक मुद्दा तैयार किया है जिसका मकसद सिर्फ ये है कि जातीय जहर घोलना। हमारा किसी भी जाति और धर्म के लोगों से ये नहीं है कि वो गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज का नाम ना लिखें। हम चाहते हैं सभी लोग लिखें, महापुरुष सभी लोगों के हैं। जानी थाना क्षेत्र में बुधवार को गांव कराली से पैदल जा रहे एक व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। क्षेत्र के गांव कराली का रहने वाला 42 वर्षीय सतीश चौहान घरेलू काम से जानी आया हुआ था और काम निपटाकर वापस पैदल घर जा रहा था, तब उसके साथ ये हादसा हो गया। पल्लवपुरम स्थित आर्यन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल ने एक वर्कशॉप का आयोजन किया जिसका विषय था 21वीं सदी की कौशल क्षमताएं, जिसका उद्देश्य शिक्षकों को आधुनिक टीचिंग और एजुकेशनल आउटलुक से सशक्त करना था। इस कार्यशाला का संचालन टॉप टेक नवनीत टेक्नोलॉजी एजुकेशनल कंपनी के सौजन्य से किया गया था और विशिष्ट ट्रेनर नीति जैन, अजय त्यागी, वरुण कुंद्रा द्वारा किया गया। कार्यशाला में डिजिटल लर्निंग के महत्व को रेखांकित करते हुए आज की शिक्षा में टेक्नोलॉजी का महत्व बताया गया। अपना जिला के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मेरठ शहर और आसपास की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए अपना जिला। मिलते हैं अगले बुलेटिन में।